बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस में बनाए जाने वाले जो फ़िक्रे होते हैं उनका एक इंट्रोडक्शन किया था और आपको बताया था कि इन फ़िक्रों में हम आम तौर पर किस किस्म की बात करते हैं और उर्दू में इन फ़िक्रों को किस तरह से पहचानते हैं। ये हमारा पिछली वीडियो का टॉपिक था और आपने देखा कि ये असल में वो फ़िक्रे होते हैं जिनमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक चीज़ तो होती है टाइम, जिसे आप ज़माना भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ होती है एक्शन, मतलब कोई भी काम और उस काम की हालत। आपने देखा कि ज़माना तो तीन तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जहाँ तक एक्शन का ताल्लुक है, काम की जो हालतें होती हैं वो हमने देखा कि कुल मिलाकर चार होती हैं। या तो काम कंटिन्यूअस हालत में होता है, मतलब जारी होता है, या काम परफेक्ट हालत में होता है, मतलब मुकम्मल हो चुका होता है, और या कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस हालत में होता है, यानी एट अ टाइम वो परफेक्ट भी होता है और एट अ टाइम वो कंटिन्यूअस भी होता है, मतलब जारी भी होता है। और चौथी जो काम की हालत हम बनाते हैं वो होती है इंडेफिनेट, यानी ये वो फ़िक्रे होते हैं जिनके अंदर पता ही नहीं होता कि काम की हालत क्या है, यानी काम की हालत इन फ़िक्रों के अंदर गैर वाज़ी होती है। तो ये कुल मिला के जो चार किस्म का एक्शन होता है, इसको जब हम डिस्कस करते हैं तीन ज़मानों के अंदर, तो ये कुल मिला के 12 तरह के फ़िक्रे बनते हैं। इन फ़िक्रों को हम टेंसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी पहचान के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो चुका होगा। अब हम इन फ़िक्रों को इंग्लिश में कैसे कंपोज किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। इनका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा अगली वीडियोस का टॉपिक होगा। और ये जो चारों काम की हालतें होती हैं, इन चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों ज़मानों के अंदर इनको किस तरह से कंपोज किया जाता है। तो इसको समझने के लिए आप एक दफ़ा स्क्रीन पे नज़र आने वाले तीनों फ़िक्रों को देखें। पहला फ़िक्रा है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा फ़िक्रा है लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। और तीसरे नंबर पर आप देख रही हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इन तीनों फ़िक्रों के अंदर आप देखेंगे कि इनके अंदर जो काम है या जो एक्शन है, उसकी जो हालत है वो सेम ही है, यानी तीनों फ़िक्रों के अंदर काम जारी है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये तीनों कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर आप देखेंगे ज़माना डिफरेंट है। यानी पहला जो फ़िक्रा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फ़िक्रा प्रेजेंट का है, यानी ये उस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इस वक्त हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। यानी ये काम शुरू हो गया है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और इसके अंदर जो टाइम आप देख रहे हैं, जो पीरियड आप देख रहे हैं, जो ज़माना देख रहे हैं, वो ये वाला ज़माना है जो अभी चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। मज़ीद समझने के लिए आप इसके साथ कोई फ़र्ज़ी टाइम लगा लें, यानी आप ये बात करें, आप फ़र्ज़ कर लें कि क्रिकेट खेलने वाला काम लड़कों ने शुरू किया है 11 बजे और ये काम ख़त्म होना है 12 बजे। 1 घंटा उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। तो अब टाइम हुआ है 11:30 या 11:20 हो गए हैं। तो इस वक्त जब हम 11:20 की बात करेंगे तो यही फ़िक्रा बोलेंगे कि 11:20 पर इस वक्त अब लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी 11 बजे से ये काम शुरू हो चुका है लेकिन 12 बजे जाके ख़त्म होना है और 12 अभी बजे नहीं है। तो 11 से 12 बजे के दौरान जब हम बताएंगे इस एक्शन के बारे में तो साफ ज़ाहिर है कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा ही बोलेंगे कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बात है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। अब आप बात करें दूसरे फ़िक्रे की, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसके अंदर आप फ़र्ज़ कर लें ये बात हो रही है कल की। थे से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ये गुज़रे ज़माने का फ़िक्र है। फ़र्ज़ करें कल की बात कर रहे हैं, कल भी लड़कों ने 11 बजे क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 12 बजे तक इस काम को किया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कल 11:30 बजे की या कल 11:40 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर, उस वक्त पर ये काम जो था ये अपनी जारी हालत में था। तो हम कह रहे हैं कि कल 11:40 पर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। यानी कल जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये काम अपनी जारी हालत में था। 12 बजे ख़त्म हुआ था लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं 11:40 की, तो इसलिए हम इस फ़िक्रे में कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर देखें लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ये फ़िक्रा आप देख रहे हैं फ्यूचर का है, इसमें भी आप फ़र्ज़ कर लें कल जो आना है
कल आने वाले कल में भी लड़कों ने 11 बजे ही शुरू करना है खेलना और 12 बजे तक खेलना है। तो कल जो आना है उस कल की 11:40 की या 11:50 की बात कर रहे हैं। तो फिर हम यही फिक्रा बोलेंगे कि कल 11:50 पर लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। 12 बजे ये काम ख़त्म होगा, लेकिन 11:50 पर ये काम अपनी जारी हालत में होगा। तो ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। तो इन तीनों फिक्रों के अंदर आप देख रहे हैं कि काम की हालत जो है वो सेम ही है। और उर्दू में इनको पहचानने के लिए ये जो आखिर में रहा है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है, रही हैं, रहा था, रहे थे वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। तो ये जो तीनों फिक्रे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं, इनका इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। इनको इंग्लिश में बनाने से पहले आप एक दो चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। आप जानते हैं उसके मुख्तलिफ अज्जा होते हैं जिनसे मिलकर वो फ़िक्रा कंपोज होता है। ये सारे हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इनमें से 4 के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो होता है सब्जेक्ट, जिसे आप उर्दू में फ़ाइल कह देते हैं, यानी फ़िक्रे के अंदर जो भी एक्शन है, जो भी काम है, उस काम को करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट या फ़ाइल कह देते हैं। जैसे कि इस फ़िक्रे के अंदर आप देखें, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट को खेलने वाला काम जो कर रहे हैं वो लड़के हैं, दी बॉयज़। तो दी बॉयज़ इस फ़िक्रे के अंदर एक सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़ होती है वर्ब, जिसे आप एक्शन वर्ड भी कह देते हैं। इन फ़िक्रों के अंदर कोई ना कोई काम भी ज़रूर होता है, जिस काम की हालत के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। तो वो जो काम होता है, वो जो एक्शन होता है, उसको जो लफ्ज़ इंग्लिश में बयान कर रहा होता है उसको हम वर्ब कह देते हैं। जैसे कि इस फ़िक्रे के अंदर है खेलना। अब ये लड़के खेलने वाला काम कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, प्ले। तो ये जो प्ले है वो इस फ़िक्रे के अंदर वर्ब होगा और इसको मेन वर्ब कहते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वो अभी हम आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और तीसरी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम हो रहा है फ़िक्रे के अंदर और उस काम को कोई कर रहा है, फाइल, वो काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। यानी अब ये जो खेलने वाला काम है ये किस पर हो रहा है। ये वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, मफूल को लगाते हैं, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। इस फ़िक्रे में प्ले कर रहे हैं जी बच्चे, क्या प्ले कर रहे हैं, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट के ऊपर खेलने वाला काम हो रहा है, इसको इस फ़िक्रे के अंदर हम कहेंगे कि ये मफूल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम टेंसेस को पढ़ रहे होते हैं तो ये बार बार सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह इनको चूँकि हमने डिस्कस करना होता है, तो इसलिए आपका इनके बारे में फ़िलहाल कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो अब हम इन फ़िक्रों को इंग्लिश में बनाते हैं, और इंग्लिश में बनाते हुए आप एक बात याद रखें कि जो वर्ब होता है उस वर्ब की जो 4 फॉर्म्स होती हैं आपके इल्म में होंगी, उन 4 फॉर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे इन 12 टेंसेस के अंदर। किसी में कोई फॉर्म यूज़ करेंगे, किसी में कोई यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये जहन में रखें कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन तीनों टेंसेस के अंदर हम वर्ब की सेम ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो होती है वर्ब की वो फॉर्म जिसे हम 4th फॉर्म भी कह देते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा के जो वर्ब की फॉर्म बनाई जाती है कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कुल मिला के 4 वर्ब की फॉर्म्स हैं। जो टेंसेस में हम फ़िक्रे पढ़ेंगे वो कुल मिलाकर 12 हैं। तो एक वर्ब की फॉर्म को हम एक से ज़्यादा टेंसेस के अंदर यूज़ करके पूरा करेंगे। तो फिलहाल आप ये जहन में बिठा लें कि 3 कंटिन्यूअस जो अब हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। यानी 12 फ़िक्रों में से ये 6 वो फ़िक्रे हैं जिनके अंदर काम अपनी जारी हालत में होता है, और इन 6 के 6 फ़िक्रों के अंदर वर्ब की सेम ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो है ING वाली फॉर्म। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो ING वाली फॉर्म है ये कन्वे कर रही होती है कि फ़िक्रे के अंदर काम जारी है। यानी ING वाली फॉर्म का इस्तेमाल ही ये है, या इसकी सेंस ही ये है कि फ़िक्रे के अंदर काम जारी है। इन तीनों फ़िक्रों के अंदर, और जो 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले होंगे इन 6 के 6 फ़िक्रों के अंदर चूँकि काम जारी होता है, इसलिए इन सभी फ़िक्रों के अंदर हम वर्ब की ING वाली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस फॉर्म को इस्तेमाल करके इन तीनों फ़िक्रों को लिखते हैं। पहला फ़िक्रा आप देखिए वो बन गया दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट।
यानी इस फिक्रे के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट द बॉयज़, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाली जगह फिलहाल खाली छोड़ दिया है। उसके बाद हमने लिखा है मेन वर्ब प्लेइंग, और आखिर में लिखा है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। दूसरे फिक्रे में भी देख लें, द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब पास्ट में भी हमने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज़ होती है, तो हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करके ही इस फिक्रे को बनाया है। तीसरा देख लें, द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर में भी चूंकि आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज़ होती है, तो इसलिए ये फिक्रा भी वही है, द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। यानी ये तीनों फिक्रे आप देख रहे हैं सेम ही हैं। इन तीनों फिक्रों के अंदर जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है उसको तो देख के आपको पता चल रहा है कि ये फिक्रे कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे हैं, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म जो है ये होती ही कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर है। लेकिन इन तीनों फिक्रों में से प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट और फ्यूचर का कौन सा है, ये अभी हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि तीनों सेम ही है। तो यहाँ पर फिर हमें ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब्स की। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके मीनिंग्स कोई नहीं होते, इनका एक फंक्शन होता है, ये अपना एक रोल प्ले करते हैं फिक्रे के अंदर। ये हमें मदद फराहम करते हैं, या जो मेन वर्ब होता है उसको मदद फराहम करते हैं पहचान बनाने में। यानी फिक्रा प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का अलहदा करना है, तो उसके लिए फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पेश आती है। जैसे आप उर्दू में देख रहे हैं, पहले फिक्रे के आखिर में है हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरे फिक्रे के आखिर में है लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, और तीसरे फिक्रे के आखिर में है लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। यानी इन फिक्रों में अगर हैं, थे और होंगे इनको अलहदा कर दें तो बाकी सारा फिक्रा सेम ही है। इंग्लिश में भी ऐसे ही हम देख रहे हैं कि सारे तीनों के तीनों फिक्रे सेम ही हैं, फ़र्क सिर्फ आएगा आखिरी लफ्ज़ का, जो थे, हैं और होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में भी जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे वो तीनों ज़ुबानों के अंदर डिफरेंट होंगे, प्रेजेंट में और होंगे, पास्ट में और होंगे और फ्यूचर में और होंगे। उनको हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से पहले एडजस्ट करना होता है, तो वो फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। आप याद रखें कि प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर। इन तीनों में से जो भी हमें चाहिए होता है वो इस फिक्रे के अंदर हम लगाएंगे तो ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। हम चूँकि दी बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लड़के हैं, प्लूरल इसका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप जानते हैं कि हम लगाएंगे आर। दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। प्लेइंग तो आगे भी दोनों फिक्रों के अंदर है, लेकिन ये जो आर है ये अब और किसी फिक्रे के अंदर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस आर ने एक पहचान बना दी है इस फिक्रे की। और अब ये फिक्रा हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है, और इसमें जो बात की जा रही है वो इस वक्त की बात की जा रही है। इस वक्त लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। अब इसको कहना है दी गार्डनर, इसमें सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब इसमें आर नहीं आएगा, क्योंकि दी गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें हम लगाएंगे इज़। दी गार्डनर इज़, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वाटरिंग दी प्लांट्स। दी गार्डनर इज़ वाटरिंग दी प्लांट्स। इसी तरह से अब आप दूसरा फिक्रा देखें, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसमें आपने इंग्लिश में बनाया दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन अब इसमें अभी बात पूरी नहीं है। ये तो नहीं पता चल रहा कि ये किस ज़माने का फिक्रा है, ये तो पता चल रहा है आईएनजी वाली फॉर्म को देख के कि इसमें काम जारी है, लेकिन किस ज़माने में जारी है। तो हम चूँकि पास्ट में बनाना चाह रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो होते हैं वाज और वर। इनमें से एक हम यूज़ करके इस फिक्रे को मुकम्मल करेंगे। तो दी बॉयज़ के साथ वर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है वर। दी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब प्लेइंग तो तीनों में सेम ही है, लेकिन वर प्लेइंग ये सिर्फ पास्ट के कंटिन्यूअस में ही होता है। और आपने कहना है माली पौधों को पानी दे रहा था। अब क्या करेंगे, दी गार्डनर वाज वाटरिंग दी प्लांट्स। दी गार्डनर के साथ लगाएंगे वाज और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया दी प्लांट्स। इसी तरह से अब आप फ्यूचर में आ जाएं, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। इंग्लिश में बनाया दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा के इसको बाकी फिक्रों से अलहदा करते हैं। तो जो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वो होते हैं विल बी और शैल बी। सिर्फ विल या शैल नहीं, साथ बी लगाना होता है इन फिक्रों के अंदर, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो इनमें से आमतौर पे रूल इसका ये होता है कि आई और वी
इसके साथ आप शैल भी लगा दें, अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो विल भी लगा दें। लेकिन इनका कुछ फ़र्क और भी होता है, वो इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। तो द बॉयज़ आप विल भी लगा दें, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब आप इन तीनों फ़िक्रों को देखें तो ये तीनों अलहदा-अलहदा हो चुके हैं। पहला फ़िक्र है द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा है द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, और तीसरा है द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इन तीनों फ़िक्रों के अंदर जब आप आईएनजी वाली फॉर्म को देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं, और उस आईएनजी वाली फॉर्म के साथ लगे हुए हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किस ज़माने का फ़िक्र है। अगर तो इज़ एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, अगर वाज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, और अगर विल बी और शैल बी में से कोई यूज़ हो रहा है तो वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरह करके आप जितने मर्जी फ़िक्रे बना लें, ये तीन फ़िक्रे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश किए गए हैं। ये असल में लाखों फ़िक्रे हैं, आप इनके अंदर अल्फाज चेंज करते जाएं, ये नए फ़िक्रे बनते जाएंगे। स्ट्रक्चर को आपने ज़हन में बिठाना है। सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को यूज़ करते हैं, और आईएनजी वाली फॉर्म का ताल्लुक होता है काम की हालत के साथ, यानी एक्शन जो है वो किस हालत में है। चूँकि कंटिन्यूअस हालत में है इसलिए तीनों फ़िक्रों के अंदर हम लगा रहे हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और जो ज़माना होता है कि ये फ़िक्रा किस ज़माने का है वो चीज़ हमें बताते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वो प्रेजेंट में हम बना रहे हैं तो इज़ एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। तो इस तरह करके इनको आईएनजी वाली फॉर्म के साथ लगा दें तो ये फ़िक्रे मुकम्मल हो जाते हैं। तो माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। अब विल बी हेल्पिंग वर्ब और वाटरिंग आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। मेरा दोस्त अदालत में सच बोल रहा है, इस वक्त बोल रहा है सच, तो क्या कहेंगे? माई फ्रेंड इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। इज़ स्पीकिंग, अब इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं माई फ्रेंड के साथ, और स्पीकिंग इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करके प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। आपने कहना है कि तुम अपने दोस्त को धोखा दे रहे थे। अब ये धोखा देने वाला काम जारी था, तो क्या कहेंगे? यू वर डिसीविंग यूर फ्रेंड, यू वर डिसीविंग यूर फ्रेंड। ये वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और डिसीविंग आईएनजी वाली फॉर्म लगा के फिक्रे को मुकम्मल कर रहे हैं। और कल मैं इस वक्त लाहौर जा रहा हूँगा, यानी कल इस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, ये काम अपनी जारी हालत में होगा, तो फिक्रा बनाऊँगा कि आई विल बी या आई शैल बी गोइंग टू लाहौर एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी गोइंग टू लाहौर, अब इसमें देख लें शैल बी लगा के वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा के फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस को बना रहा हूँ। तो ऐसे करके आप इसमें अल्फाज को चेंज करें, वर्ब्स को चेंज करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करें, स्ट्रक्चर को यही रहने दें और नए फिक्रे बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब अगली वीडियो में मैं आपको इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब बाज़-औक़ात इनकार भी करते हैं कि फ़लाँ लोग फ़लाँ काम नहीं कर रहे हैं, या बाज़-औक़ात सवाल पूछते हैं किसी से कि क्या फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम कर रहा है, या फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को क्यों कर रहा है, या कौन फ़लाँ काम कर रहा है। मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होता है, उनको बनाने का क्या तरीकाकार होता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, इनका जो बुनियादी सा स्ट्रक्चर होता है उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अगली वीडियो तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।